हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक पोम जिसका नाम है द विलेज स्कूल मास्टर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब ये पोम जो है वो शायद से ओलिवर जी ने अपने ही स्कूल को डिस्क्राइब करते हुए लिखी है या अपने ही टीचर के बारे में बताया है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। Beside yon straggling fence that skirts the way with blossom firs, unprofitable game. There, in his noisy mansion, skill to rule, the village schoolmaster taught his little school. तो पहले स्टैंजा में जो पोइट जी हैं उन्होंने अपने स्कूल की लोकेशन को बताया है कि बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। यॉन का मतलब होता है ओवर देयर या फिर उस डायरेक्शन में। स्ट्रगलिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। और फेंस का मतलब शायद आप लोग जानते हो, इसको हिंदी में बाड़ा बोलते हैं। जैसे आप अपने नानी या दादी के गांव जाते होंगे तो खेतों के किनारे आपने देखा होगा कि तार बंधे रहते हैं या फिर लकड़ियाँ लगाई जाती हैं ताकि जो जानवर हैं वो खेतों में ना घुस पाएँ और फसल को बर्बाद या खा ना पाएँ। ठीक। अब स्कर्ट्स का मतलब होता है सराउंडेड और वे का मतलब होता है रास्ता। विद ब्लॉसम फर्स, विद ब्लॉसम का मतलब खिला हुआ, और फर्स एक पीला फूल होता है, बहुत सुंदर सा पीला फूल होता है, जैसे झाड़ियाँ होती है ना, श्रब, वो होता है। अनप्रॉफिटेबली ग्ले का मतलब वो सुंदर तो बहुत है, गे का मतलब होता है ब्राइट, चेयरफुल, हैप्पी, और अनप्रॉफिटेबल का मतलब होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है। तो पहली दो लाइन में उन्होंने बताया है कि जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी फेंस है ना, जिसके अगल बगल क्या है, पीले फूल लगे हुए हैं जो हैं बहुत सुंदर पर किसी काम के नहीं है, उसी के बगल में क्या है, एक नॉइजी मेंशन है। यहाँ पर स्कूल को महल बोला गया। और कैसा महल, कैसा मेंशन, नॉइजी। अब जहाँ कहीं पर भी बच्चे रहते हैं वहाँ से तो शोर शराबा आता ही है ना, ये सब तो सबको पता है, आपके स्कूल में भी होता होगा। तो जहाँ पर वो नॉइजी मेंशन है और उसको रूल करने के लिए एक बहुत स्किल्ड इंसान है। स्किल का मतलब जिसको अच्छी तरह से पता है कि उस स्कूल को चलाना कैसे है, वहाँ पर वो विलेज मास्टर अपने स्कूल को, छोटे से स्कूल को पढ़ाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। अब यहाँ पर वो अपने टीचर को डिस्क्राइब करेगा। पहले में तो उन्होंने अपनी लोकेशन बता दी कि हमारा स्कूल कहाँ पर था, तो टेढ़ी मेढ़ी फेंस जहाँ पर थी, जहाँ के रास्ते में पीले पीले फूल लगे थे, वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था। अब सेकेंड स्टैंजा में वो अपने टीचर को डिस्क्राइब करते हैं। अ मैन सीवियर ही वॉज एंड स्टर्न टू व्यू। देखिए, सीवियर और स्टर्न दोनों का मतलब ही स्ट्रिक्ट होता है। आई न्यू हिम वेल एंड एवरी truant knew well had the body tremblers learned to raise the day's disaster in his morning face। तो क्या बता रहे हैं अपने टीचर जी के बारे में ये, कि जो वो टीचर है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सिवियर है। और स्टर्न टू व्यू, व्यू का मतलब होता है देखना, तो वो देखने में भी बड़े भैया खतरनाक से लगते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट से लगते हैं। आई न्यू हिम वेल, मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एंड एवरी ट्रूएंट न्यू, ट्रूएंट तो हम सब की क्लास में होते हैं। कभी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के नाम पे चले जाते हैं बंक मार के, कभी डांस प्रैक्टिस, कभी ये प्रैक्टिस, है ना। तो जो बंक मारने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो एब्सेंट रहते हैं या फिर क्लास को, पीरियड्स को बंक करते हैं, उनको हम लोग ट्रूएंट बोलते हैं। तो मैं तो अपने टीचर को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और हर वो ऐसा बंदा जो क्लास में बंक मारता था, एवरी ट्रूएंट, वो भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। वेल हैड द बॉडिंग ट्रेम्बलर्स। देखो, ट्रेम्बलर्स का मतलब होता है शेक करना, जैसे आप डर के मारे शेक करते हैं ना, तो उसे ट्रेम्बलर्स बोलते हैं। और बॉडिंग का मतलब होता है एंग्शियस। तो बॉडिंग ट्रेम्बलर्स यहाँ पर उन बच्चों को डिनोट किया जा रहा है जो बच्चे उस टीचर को देख कर के डर के मारे कांपने लगते थे, है ना। उन्होंने लर्न टू ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना। तो लर्न टू ट्रेस का मतलब उन्होंने पहचानना सीख लिया है। क्या पहचानना सीख लिया है? द डेज डिजास्टर इन हिज मॉर्निंग फेस। अब जैसे हम लोग के क्लास में टीचर आते हैं, तो भाई अगर टीचर का मूड बहुत हैप्पी सा है तो हमको पता है कि पूरा पीरियड बहुत अच्छे से निकलेगा। और अगर कहीं टीचर जी का मूड ख़राब है तो इसका मतलब क्या है कि या तो क्लास में कोई बहुत तेज़ पिटने वाला है, या तो कोई टेस्ट होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ तो ख़राब काम होने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ के भी स्टूडेंट्स थे, अपने टीचर के जब वो मॉर्निंग में आते हैं ना, उनके फेस को देख करके वो समझ जाते हैं कि उनका पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। अब इसके बाद थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटर फीटेड ग्ली। काउंटर फीटेड का मतलब होता है नकली, और ग्ली का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है। एट ऑल हिज जोक्स फॉर मैनी अ जोक हैड ही, फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड conveyed the dismal tidings when he frowned। फ्राउंड का मतलब होता है गुस्सा, और डिसमल का मतलब होता है सैडनेस।
अगर आपको इसके अलावा भी किसी वर्ड की मीनिंग चाहिए हो तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी, ठीक है। देयर इज़ नो इशू ऑफ दैट। फुल वेल दे लाफ विथ काउंटरफिटेडली, मतलब वो हंसते थे, है ना, बहुत मन से ऐसी नकली हंसी हंसते थे, उनको हंसी नहीं आ रही होती, नकली हंसी हंसते थे। क्यों? एट ऑल हिज जोक्स फॉर मैनी अ जोक हैड ही, जब उनके टीचर जी उनको कोई जोक सुनाते थे, जो भले वो कितना गंदा सा जोक हो, लेकिन बच्चे हंसते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता था कि अरे यार, अगर मैं नहीं हंसे हम लोग ना, तो हो सकता है कि हमारे टीचर जी का मूड ख़राब हो जाए और उसके बाद पता नहीं वो क्या करें, है ना। तो वो नकली हंसी हंसते थे, और जब भी कभी वो फ्राउंड होते थे, गुस्सा होते थे, तो पूरे बच्चों में ना सब बिजी विस्पर ऐसे फुस फुस करके ना सारे बच्चे एक दूसरे को बता देते थे कि भाई आज कुछ मत करना, है ना, टीचर जी का मूड पहले से ऑफ है, कि पहले से गुस्सा है, तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। Yet he was kind, or if severe in aught, the love he bore to learning was in fault. The village all declared how much he knew. It was certain he could write and cipher too. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि yet he was kind, ऐसा नहीं था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत काइंड भी थे, और अगर सिवियर थे भी, अगर स्ट्रिक्ट थे भी, तो वो किस वजह से थे? द लव ही बोर टू लर्निंग इन हिज वॉज हिज फॉल्ट, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग थे, उनको लगता था कि हाँ बच्चे पढ़ें, इसी वजह से वो स्ट्रिक्ट रहते थे। द विलेज ऑल डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू, पूरा विलेज जानता था, है ना, पूरा विलेज इस बारे में बात करता था कि अरे इस पर्सन को कितना आता है। इट वॉज सर्टेन ही कुड राइट एंड सिफर टू, ये बात तो सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है पक्का, ये बात तो पक्का थी कि उनको लिखना तो आता ही आता है, इसके साथ वो सिफर भी कर सकते हैं। सिफर करने का मतलब होता है जैसे कोई सीक्रेट पैटर्न है, कोई कोड है, तो उसको आप निकाल लो, है ना, तो वो भी कर सकते थे। लैंड्स ही कुड मेजर, टर्म्स एंड टाइट्स प्रिसेज, एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गॉज। अब यहाँ पर जो विलेज मास्टर है ना, उनकी खूबियों के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते थे। वो लैंड को मेजर कर सकते थे, वो पहले से प्रीसेज का मतलब होता है साइन ऑफ वार्निंग, मतलब जैसे आप चेतावनी देते हो, तो अगर टाइड्स वगैरह की कुछ ऐसी बात है कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं समुद्र वगैरह में ना, तो वो सब भी बता सकते थे। और गांव में तो ये भी स्टोरी थी कि वो गॉज भी कर सकते थे। आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, जैसे रेन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेन गॉज, है ना। तो गॉज का मतलब क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी चीज़ को मेजर नापने में काम आता है। ओके। इन आर्गुइंग टू द पार्सन ओन्ड हिज स्किल, फॉर इवन दो वैंक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, मतलब आर्ग्यूइंग भी, अगर वो किसी से डिबेट कर रहे हैं तो जो पार्सन का मतलब जो क्रिश्चियन फादर होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं, जिनको हिंदी में पादरी बोला जाता है। तो पार्सन भी उनकी स्किल को पहचानते थे कि नहीं ये डिबेट बहुत अच्छी करता है। फॉर इवन दो वैंक्विश्ड का मतलब डिफीट, अगर वो डिबेट में हार भी जाते थे, स्टिल वो अपनी डिबेट को कंटिन्यू रखते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं कोई बात नहीं, अब तो मैं हार गया हूँ, चलो अपना मुंह बंद कर लेता हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। While words of learned length and thundering sound amazed the gazing rustics ranged around, ठीक है। While words of learned length and thundering sound, अब जैसे क्या होता है यहाँ पे rustics का मतलब जो सेकेंड लाइन में है उसका मतलब है विलेज के लोग। अब विलेज के लोग क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जब ये बोलना शुरू करते थे, लर्न लेंथ का मतलब क्या है? अब मास्टर जी हैं तो मास्टर जी तो नॉलेजेबल पर्सन थे, तो जब वो बोलते थे तो एक थंडरिंग साउंड, मतलब ऐसा नहीं होता कि जब कोई इंसान बहुत अच्छे से नॉलेज होता है उसको तो वो गरजता है ना, तो उस तरह से मेटाफर यूज़ किया जा रहा है कि जब वो बोलना शुरू करते थे ना, अपनी बातें बताते थे, तो वो जितने भी गाँव वाले थे वो उनको बड़े अमेज़ होकर के देखते थे कि अरे, हैरान हो जाते थे कि अरे भाई ये इंसान को कितना नॉलेज है ना। And still they gazed and still the wonder grew that one small head could carry all he knew, ठीक है। तो वो गेज करने का मतलब होता है किसी को देखना, निहारना, तो वैसे निहारा करते थे और सोचते रहते थे, वंडर करते रहते थे गांव के लोग अपने मन में कि एक छोटे से सिर में इतनी सारी नॉलेज कैसे आ सकती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट में डाउट है, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो, कोई भी, तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूँगी। ओके, बाय बाय।